दोस्तों आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में करेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। और नेचर ऑफ रूट्स पर बच्चे मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो नेचर ऑफ रूट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म आपको पता ही है, मैंने लिखवा रखा है पहले ही। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है उसका जनरल फॉर्म। अब अगर हमें नेचर ऑफ रूट समझना है तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका जो x आता है, x की वैल्यू आती है वो 2 वैल्यू आती है। तो जो ये x की 2 वैल्यू आती है आपकी, वो दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। कैसे का मतलब है कि सपोज करिए किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 5 आई 4 आई, किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4 आई और दूसरी वैल्यू भी 4 आई, और किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो आपका x निकल ही नहीं रहा है। अब ये x सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है ये भी आप समझोगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये 3 तरह के आपके आंसर आ सकते हैं x के, तो इन्हीं को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट, अच्छा ये रूट्स मतलब होता है जो x की या y की जो वैल्यू आप निकालते हो, दैट इज कॉल्ड रूट्स। पॉलिनोमियल की अगर आपने पूरा वीडियोस का सारा सीक्वेंस देखा है, जितने भी मैंने वीडियो डाले सारे मैथ से रिलेटेड, तो हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से रूट, जीरोस ये सब बता रखे हैं मैंने आपको। तो कोई एक पर्टिकुलर वीडियो ना देख करके आप कोशिश करिए कि जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं, अगर आप वो सारा सीक्वेंस फॉलो करते हो विथ प्रॉपर नोट्स, तो आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि ये जो तीनों रूट्स होते हैं, इन रूट्स का नेचर जो होता है उसको हम पता कैसे करते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है और हमें पता करना है कि इसके जो आंसर आएंगे x के दोनों वो कैसे होंगे, तो हम वो कैसे पता करेंगे। तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करो और x के दोनों आंसर निकालो, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा है, ये प्रोसेस छोड़ करके कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनो आप, कि अगर आपको नेचर ऑफ रूट जानना है तो पहले आप d निकालो। d होता है डिस्क्रिमिनेंट, और ये डिस्क्रिमिनेंट आपने पहले ही पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, और ये d होता है b² माइनस 4ac। तो पहले आप ये d निकालो, और अगर ये आपका d बड़ा है 0 से, इसका मतलब होता है d बड़ा है 0 से। 0 से बड़े का मतलब है 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तो ये सारे नंबर 0 से बड़ा है। तो जो आपके रूट्स होंगे बच्चे, रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। रियल के साथ में एक वर्ड आता है डिस्टिंक्ट, इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बस आप ये रियल वर्ड याद रखना कि जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं। ये रूट्स रियल तभी होते हैं जब d की वैल्यू 0 से बड़ा होता है। रियल वाला मतलब हो गया ये दोनों आंसर आप निकालोगे और ये दोनों आंसर जो आपके आएंगे वो यूनिक और अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे, और ये रियल होंगे, वास्तविक होंगे, मतलब जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर d की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ गई, मतलब d इक्वल्स टू 0 आ गया, तो रूट्स होंगे जो वो रियल तो होंगे, साथ में इक्वल भी होंगे। ये इक्वल वर्ड ध्यान रखना इसमें, कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बिकॉज आपका d 0 आ रहा है, और इक्वल का मतलब है दोनों के दोनों सेम एक जैसे होंगे। ठीक है। तीसरा होगा बच्चे, अगर आपका d 0 से छोटा है, ये छोटे का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया 0 बड़ा है और d छोटा है। इसको उल्टा पढ़ोगे आप तो d छोटा है 0 से, तो जो रूट्स होंगे आपके आर इमेजिनरी बोलते हैं इसको। इमेजिनरी मतलब जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये कब होता है, जैसे मान लीजिए आपका d आ गया -15, तो अगर आप जब रूट में -15 रखोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अंडर रूट d होता है, तो इसका रूट नहीं निकाल सकते आप। -15 का √15 का रूट नहीं निकाल सकते। आप सोच रहे हो कि -5 कुछ भी, अच्छा मान लो -25 ही होता तो इसका -5 नहीं लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि अगर आपने -5 इंटू -5 लिख दिया तो ये +25 हो जाएगा, तो -25 का रूट नहीं निकलेगा आपको, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो जब आपका d नेगेटिव आएगा तो आप आंसर ही नहीं निकाल सकते, वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि जो रूट्स है
वो उनका नेचर इमेजिनरी है। क्लियर हो पा रहा है? अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी भी इनको सॉल्व नहीं कर सकते? आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जब आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है आपको कि कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम 10th लेवल तक इसको छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ लिखना पड़ेगा कि रूट्स इमेजिनरी है। क्लियर है? चलिए अब इस पर मैं एक दो सवाल करा देता हूँ आपको कि इस पर नेचर ऑफ रूट्स पर सवाल, अच्छा इस पर बड़े सवाल आते हैं, इसको ध्यान रखना। इस पर ज़्यादा सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको हम कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ले रहा हूँ मैं कि फाइंड, लिख लो आप, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला इक्वेशन है इसमें नेचर ऑफ रूट्स में 2x² माइनस 3x प्लस 5। आपको इसका नेचर बताना है। तो नेचर के लिए आप सिंपली d निकाल लीजिए। d होता है b² माइनस 4ac। ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है, ये वैल्यू c की है। तो b की जगह पर -3 रख दोगे 4, a की जगह पर 2 रख दीजिए, c की जगह पर 5 रख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8 होता है, 8 5 जा 40 होता है, तो ये माइनस का 31 आ जाएगा। अब बताइए d माइनस का 31 आ गया, इसका मतलब है d छोटा है 0 से। माइनस का 31 0 से छोटा होता है। तो अगर d 0 से छोटा है तो एक बार आप देख लीजिए फिर से कि अगर d 0 से छोटा होगा, ये वाला केस देख लीजिए, अगर d 0 से छोटा होगा तो रूट्स कैसे होंगे आपके? इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रूट्स आर, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपको कि इसका बताना आपको नेचर ऑफ रूट्स 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर से इसका भी d निकाल लीजिए आप। d होता है 4b² माइनस 4ac। तो बच्चे ये a है, ये b है, ये c है, -2√2 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ कि -2√2 -2√2, माइनस और माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस हो गया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 8 हो गई, माइनस 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 0 हो गया। यानी इसका जो d है वो इक्वल्स टू 0 है। अगर d इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब हो गया रूट्स बराबर आएंगे, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, दोनों की दोनों वैल्यू एक जैसी होगी, बिल्कुल सेम टू सेम होगी। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट, या ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड कुछ सवाल। बच्चे इस पे एक टाइप का सवाल और आता है जो मैं करवाता हूँ, उसको आप ध्यान से करना और वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए समझने के लिए। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन बच्चे है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान से करिएगा, फाइंड द, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, फाइंड द, लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लिख देता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following equation have two equal roots। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से करना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सवाल पक्का पेपर में ऐसे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, इसमें 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी क्वेश्चन पर बेस्ड। पहला है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन ये लिया मैंने आपको। तो क्या रहा है सवाल आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आखिर ये k है कहाँ? देखो ये k जो है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अगर इसके 2 इक्वल रूट्स है तो देखो आपको पहले से ही बोल रखा है कि इसके रूट्स इक्वल है, तो यहीं से स्टार्ट करना होता है। तो आप बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं? तो आपका आंसर आएगा इक्वल रूट्स तभी होता है जब d 0 होता है। तो
तो बताना d इक्वल्स टू 0 मैंने क्यों लिख दिया, बिकॉज पहले से ही गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल है। समझ में आया? अब बताइए d क्या होता है। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या मैं यहीं पर 4ac को उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्लियर है? अब बताइएगा b की जगह पर क्या रखोगे आप? b की जगह पर k रख दोगे 4। बताएंगे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ जाएगा। तो जब आप k निकालोगे तो रूट में 24 आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में 24। चाहो तो आप यहीं छोड़ दो आंसर, या 24 को लिख सकते हो 4 इंटू 6 और 4 का रूट होता है 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट 6। अच्छा, ये भी आंसर सही था, ये भी सही था। जब मैथ्स में हम आंसर लिखते हैं तो बिल्कुल सिंपल करके लिखते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया k की वैल्यू। तो इसको देख लेना, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसको सही से कर लेना। चलिए इसी पर मैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना आ जाए। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप और साथ में मेरे। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन नोट कर देता हूँ आपको कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो यहाँ बच्चे ना आपका ये जो है आपका जनरल फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको इंटू करेंगे। kx को जब x से करोगे तो kx स्क्वायर आ जाएगा, kx को 2 से करोगे तो 2kx आ जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके भी रूट्स इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। तो अगर रूट्स इक्वल है तो d क्या होता है? d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चे ये d है, 0 नहीं है, d बराबर 0 हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से b स्क्वायर आ जाएगा 4ac उधर चला जाएगा। अब देखो ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गया b की वैल्यू, ये हो गया c की वैल्यू। तो b की जगह पर हम सिर्फ 2k रखेंगे, माइनस का, x को नहीं रखेंगे। तो माइनस 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की जगह पर k रख देंगे और c की जगह पर 6 रख देंगे। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 4 या 24k। क्लियर है? देखिए यहाँ से आप एक k काट सकते हो और यहाँ से देखो मैं बताऊँ, आप जब सॉल्व करोगे तो एक k काट करके k की वैल्यू 6 लिख दोगे, ठीक है आपके हिसाब से। लेकिन जो सही तरीका करने का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे क्या, 4k स्क्वायर, ये 24k को इस तरफ लेके आएंगे तो इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम k कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सॉरी माइनस 6 नहीं आएगा, माइनस का 24, बिकॉज हमने सिर्फ k कॉमन लिया, 4 कॉमन नहीं लिया। तो जब दो चीज़ें इंटू करने पर 0 होती हैं तो एक बारी तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये जब 0 रख दोगे तो, और एक बारी 4k माइनस 24 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से k आएगा, 24 उस तरफ चला जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो दो आंसर आ जाएंगे, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 6। अब सवाल ये उठता है कि आपने यहाँ पर कट क्यों नहीं किया, सीधा ही लिख देते k की वैल्यू 6। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 वाला है, और जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसके उतने आंसर आते हैं। तो इसकी 2 पावर थी तो इसके 2 आंसर आएंगे। अगर आप तमीज से मैथमेटिक्स के हिसाब से चलोगे तो करने को तो बच्चों वो भी ठीक था, आपको आंसर नंबर मिल जाते। लेकिन अगर आप पूरा तमीज से करोगे तो ये इसका करेक्ट फॉर्मेट है। अगर आप बुक में आंसर ढूंढोगे तो आपको हो सकता है दोनों ही आंसर मिले, तो आप हो सकता है परेशान हो जाओ कि ये 0 कहाँ से आ गया। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। तो ये था बच्चे नेचर ऑफ फ्रूट्स, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, इनको नोट्स में बना लीजिए आप। अब बस एक चीज़ रह गया आपका, और वो है लैंग्वेज वाले सारे सवाल। जैसे पेयर ऑफ में किया था लैंग्वेज के, इसके भी लैंग्वेज का सेशन चलेगा, तो इसका भी मैं शुरू करने वाला हूँ लैंग्वेज। तो अब यहाँ तक देख लेना, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, या कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट में लिखना, मैं उस पर ज़रूर काम करने की कोशिश करूँगा।